हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। सो गाइस, आज से मैंने मेरे सेकंड चैनल पर एक और न्यू स्टोरी स्टार्ट किया है जिसका नाम है फेरी टेल लाइफ लाइक अ ड्रीम। अगर आपको श्यान वांग एफएफ पसंद है तो आप जाकर उस स्टोरी को सुन सकते हैं। वो काफ़ी अलग स्टोरी है जो कि मैंने वांगशन में भी शेयर नहीं की है। बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अगर आपको पसंद हो तो आप जाके सुन सकते हैं। एंड जिन्हें वांगशन पसंद है उसके लिए मेरा वांगशन एंड इमोशंस चैनल है। तो चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। विंग, जिसने रेड कलर के रोब्स को पहना हुआ है, वो अपने उसी एक कमरे में था जिसमें वांग जी और विंग दोनों रहा करते हैं। अभी के लिए वहाँ पर विंग अकेला था। उसके साथ में उसका बस वही एक दोस्त था, सिंचन। वहाँ पर वो बैठकर विंग को निहार रहा था, मतलब देख रहा था और उसे कॉम्प्लीमेंट दिए ही जा रहा था। सिंचन जो बोल रहा था, विंग तुम्हें पता है तुम कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। मुझे लगता है वांग जी तुम्हें आज रात के लिए तो नहीं छोड़ेगा, मुझे पूरा यकीन है। विंग ने कहा, अब सिंचन तुम मुझे ऐसे परेशान करना बंद करो। वैसे ही मैं इतना नर्वस हो रहा हूँ, पता नहीं वो मुझे कैसे रिएक्ट करेंगे देखकर। मैं वैसे ही परेशान हूँ। सिंचन जिसने कहा, ओह वो तो कैसे रिएक्ट करेंगे, इतनी इज्जत दे रहे हो विंग तुम। मुझे नहीं पता था तुम कब से उसे इज्जत देने लगे। तुम तो हमेशा से उसे तुम ऐसा करके बुलाते हुए आए हो, तो अब आप कहाँ से आ गया। विंग ने सिंचन की तरफ घूर कर देखा कि उसे इस बात का कोई जवाब ही नहीं देना है। तभी वहाँ पर लियो भी आ गया। लियो जिसने अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहा, ओह माय गॉड, आप तो बहुत अच्छे दिख रहे हो। विंग जिसने लियो की तरफ देखा और कहा, तुम बच्चे, तुम तुम चुप रहो। मुझे पता है मैं उतना भी अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। लियो जिसने अपने जो मम्मा है उसकी तरफ देखा, सिंचन की तरफ, और कहा, मम्मा, ये गगा को क्या क्या हुआ। ये ऐसे 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 क्यों क्यों बोल रहे हैं। सिंचन जिसने लियो को अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, बेटा तुम्हारे गगा का दिमाग घूम गया है, उसकी शादी जो होने वाली है इसलिए। लियो हैरान हो गया था। उसने अपने मम की तरफ देखा क्योंकि लियो को किसी ने नहीं बताया था कि विंग की शादी होने वाली है। लियो जिसने कहा, हाँ मम्मा मम्मा, क्या क्या गगा गगा दोबारा दोबारा शादी करने वाले हैं। मम्मा, गगा के ऑलरेडी एक हस्बैंड है जिसके जिसके साथ वो रहते हैं। गगा गगा दूसरी दूसरी शादी करने वाले हैं। गगा दूसरी शादी करने वाले हैं। ऐसा बोलकर लियो, जो कि सिंचन की गोद से उतर गया और बाहर की तरफ भाग गया। सिंचन को मौका ही नहीं मिला लियो को इतना बताने का कि जिसके साथ विंग रहा करता है उसी के साथ होने वाली है उसकी शादी। विंग जिसने उस रेड कलर के रोब्स को पहनकर देख लिया था, अब उसने सिंचन की तरफ देखकर कहा, सिंचन तुम बाहर जाओ तो मैं अपने कपड़े चेंज कर लूँ। सिंचन ने कहा, विंग हम दोनों योमिका हैं तो तुम चेंज कर सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। विंग ने कहा, तुम्हें परेशानी नहीं है लेकिन उसे परेशानी ज़रूर होगी। तुम जानते नहीं हो वो छोटे छोटे बच्चों से तक जेलस फील करते हैं। तुम तो फिर जीते चाहते बड़े बड़े ओमेगा हो। प्लीज़ बाहर जाओ ना प्लीज़। सिंचन ने कहा, नहीं विंग, मैं नहीं जाऊँगा। तुम्हें चेंज करना तो तुम चेंज कर सकते हो, वैसे भी ओवरऑल हम दोनों दोस्त हैं। और तुम्हें किस बात की शर्म आ रही है विंग, मेरा एक बच्चा है। विंग जिसने सिंचन की तरफ देखा, उसने मुंह बनाया। तभी एक आवाज़ आई, मुझे चिंता है। सिंचन ने अब दरवाजे की तरफ देखा, वहाँ वांग जी खड़ा था। उसे देखकर सिंचन जो कि खड़ा हो गया। उसने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, फाइन। हाँ, तुम्हारा जलस अल्फा आ गया विंग। ऐसा बोलकर सिंचन तो चला गया। उसके जाते ही वांग जी ने दरवाजे को बंद कर दिया। विंग के पास आते हुए वांग जी ने कहा, मैंने सुना तुम दूसरी शादी करने वाले हो। विंग ने कहा, "अ, वो बच्चा है, वो उस बच्चे ने किया है ना ये सब, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ल्यू के बच्चे। वांग जी ने विंग को पकड़ लिया, उसकी वेस्ट से अपनी तरफ खींचते हुए कहा, उसने सच ही कहा है ना विंग, तुम मुझसे शादी करने वाले हो, है ना। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। उसकी आंखों में डायरेक्ट देखते हुए डिटर्मिनेशन के साथ कहा, हाँ। अ, राजकुमार, क्या आप खुश हैं। वांग जी ने कहा, विंग विंग जिसने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, आज के बाद मुझे राजकुमार मत कहना। कल हम दोनों की शादी है तो तुम मुझे जामफू या फिर कुछ और बुला सकते हो, या तो मेरा नाम ले सकते हो, पर राजकुमार मत कहना। विंग जिसने कहा, ठीक है बिल्कुल। राजकुमार मेरा मतलब जामफू। ऐसा बोलते हुए विंग जिसने अपने रोप्स को टाइटली जकड़ लिया था अपनी मुट्ठियों में, क्योंकि उसे सच में बहुत एक तरह की एक्साइटमेंट फील हो रही थी।
उसके स्टमक में तितलियां उड़ रही थी। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही थी उसे, उसका मन कर रहा था कि वो बस यहाँ से भाग जाए। वो फटने वाला है सच में। उसके चीक्स भी रेड हो चुके थे। वांग जी ने विंग की इस हालत को देखा। उसने विंग को फिर से गले लगा लिया और कहा विंग ने कहा, क्या हम शादी के बाद लैंड जाने वाले हैं?" वांग जी ने कहा विंग जिसने पूछा, वैसे आपको कुछ खबर मिली मेरे भाई की? वो कैसा है? क्या हो रहा है वहाँ? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं विंग, सब कुछ ठीक है। तुम्हारा भाई भी ठीक है, मेरा भाई भी ठीक है, अंकल भी ठीक है। विंग जिसने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग और वांग जी दोनों सुबह से अलग अलग रूम्स में थे और इसकी जिम्मेदारी दे दी गई थी सोंगलान को। सोंगलान जो कि इन दोनों को मिलने नहीं दे रहा था। हालांकि ये रिचुअल एक हफ्ते पहले से फॉलो किया जाता है, पर इन दोनों की फैमिली तो यहाँ है नहीं और इनको आपस में ही शादी करनी है और इन दोनों के लिए फैमिली के नाम बराबर से 3 ही लोग हैं। हाँ, लियो को मिलाए तो 4 लोग हो गए, बस यही लोग हैं। तो ये लोग इनकी शादी को मैनेज कर रहे थे। फाइनली जब वांग जी रेडी हो गया और विंग रेडी हो गया, तब वो दोनों मिल करके पास ही के एक टेम्पल में चले गए। वहां जाकर उन्होंने पूरे रिचुअल्स को निभाते हुए शादी कर ली। जब वो करने की बारी आई कि अपने एल्डर्स का आशीर्वाद लेना है, तो उन्होंने प्रीस्ट से आशीर्वाद लिया। उसके बाद में उनके पास कोई और नहीं था, लेकिन जो शुयांग है वो विंग से बड़ा है, तो वांग जी और विंग दोनों ने उसे ही रिस्पेक्ट शो करते हुए वो किया। विंग ने कहा, लंदन, क्या हम अब जाएंगे? विंग जो कि ये बोलते हुए अपने रोप्स को फिर से टाइटली पकड़ लिया था। उसके फेस पर वेल थी। इसके बावजूद भी विंग जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस था। वांग जी को महसूस हो पा रहा था कि विंग बहुत ज़्यादा नर्वस महसूस कर रहा है। वांग जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ज़रूर। इसके बाद वो दोनों वापस आ गए थे अपने क्वार्टर्स में। उस क्वार्टर को सजा दिया गया था और ये आइडिया ना शुयांग का था, ना सिंचन का था, लिऊ तो बच्चा है, बल्कि सोंगलन का था। सोंगलन ने उन दोनों के कमरे को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट कर दिया था। ज़्यादा हाई फाई नहीं, लेकिन हाँ अच्छे तरीके से किया था। विंग और वांग जी दोनों उस रूम में आ गए थे तो हैरान थे। विंग को ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हल्का हल्का उसे भी दिख रहा था कि यहाँ कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है। विंग भी खुश हो गया था। उसने लैंसन की तरफ देखकर कहा, लैंसन, क्या तुमने कहा था इसे सजाने के लिए? ये बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम कितने अच्छे हो, तुम वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड हो। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। अब विंग ने कॉम्प्लीमेंट दिया है तो वांग जी कैसे उसे इनकार कर दे, लेने से मना कर दे। उसने कहा, पहली बार एक कॉम्प्लीमेंट के लालच में वांग जी ने झूठ बोल दिया, क्योंकि उसने नहीं किया है और ना करवाया है। लेकिन लैंसन को, मतलब वांग जी को, विंग का कॉम्प्लीमेंट पसंद आया तो उसने रख लिया। अब वो इस कॉम्प्लीमेंट को किसी और को नहीं देना चाहता है। वांग जी बहुत जेलस टाइप है। देन उसके दरवाजे को बंद करने के बाद विंग जो कि बेड पर बैठ गया था, आज उसे पता है कि आज मेन कार्यक्रम होने वाला है। आज पता नहीं उसके साथ क्या होगा। उसने सब कुछ वांग जी से सीखा है। पूरा जो कि एक ओमेगा एक अल्फा के बीच होता है, जो कुछ वो करते हैं, इंटीमेट होते हैं, नोटिंग करते हैं, जो भी कुछ था उसने वांग जी से सब कुछ सुना है। वांग जी उसे अक्सर बताया करता था नॉलेज के लिए, लेकिन किया कभी नहीं था। ये उसका पहली बार होगा। विंग जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था। वांग जी ऐसी चीज़ों को समझता है। उसने सबसे पहले तो विंग के वेल को हटाया, देन उसकी ज्वेलरीज जो उसने पहनी हुई थी हल्की फुल्की, उनको भी उतार दिया। उसके रोप्स की सारी लेयर को निकालने के बाद जब विंग इनर रोप्स में बचा, इनर रोप्स भी रेड कलर के ही थे। वांग जी ने अपने साथ भी सेम किया। वो दोनों को काफ़ी हल्का महसूस हो रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा वो दोनों थक गए हैं शादी की वजह से। सुबह से ही इस चीज़ में लगे थे। अब शाम भी हो चुकी है, उन दोनों के डिनर का टाइम है। दरवाजे पे कुछ समय बाद नॉक भी हुआ। वांग जी ने जाकर देखा तो वहाँ पर सोंगलान था, जो खाना लेकर आया था। उसने वांग जी को देखा, एक लुक दिया और खाने को अंदर कर दिया। जाते जाते, मतलब जो दरवाजे से लौटते हुए, उसने कहा, वो मेरा भाई है। ऐसा बोलकर वो चला गया। वांग जी खुद भी शुयांग सोंगलान को जाते हुए देख रहा था कि ये क्या बोल के गया। फिर उसे समझ आया कि मतलब इसका मतलब ये था कि सोंगलान बोल रहा था विंग उसके भाई की तरह है। तो वांग जी उस पर मर्सी दिखाए, इनडायरेक्टली सोंगलान उससे ये बोल के गया है। ये सोचते ही वांग जी, जो कि हैरान था, वो फ्रॉन हो गया था। अंदर आते हुए वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने देखा कि वांग जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। विंग ने पूछा, क्या हुआ है, कौन था बाहर? वांग जी ने फूड ट्रे को वहीं रखा और कहा, सोंगलान। विंग ने कहा, अच्छा, क्या करने आया था? वांग जी ने कहा, खाना देने। विंग जिसने फिर पूछ लिया, तो तुम्हारे चेहरे के रंग क्यों उड़े हुए हैं, क्या उसने कुछ कह दिया?
कहीं तो उसने तुम्हें प्रपोज तो नहीं कर दिया? ऐसा मत करना लैंसन, हम दोनों की शादी हो चुकी है, अब तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते और किसी और के पास जा भी नहीं सकते। विंग इतनी सारी नॉनसेंस बातें कर रहा था कि वांग जिसे झेला नहीं गया, तो उसने विंग को चुप ही करा दिया अपने लिप्स से। वांग जी अपनी उस हॉट सेशन में इंडल्ज हो चुका था। उसने विंग को भी अपने रंग में रंग दिया था, लेकिन उसने बिल्कुल भी विंग को पेन नहीं दिया। उसे एहसास ही नहीं होने दिया कि वांग जी कर क्या रहा है। विंग को वांग जी ने बिजी रखा किसिंग के जरिए, एंड देन जब उसे लगा कि विंग पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है, तब जाके उसने विंग को छोड़ा, उसे क्लीन किया, खुद को क्लीन किया और विंग को उसने खाना भी खिलाया। विंग जो कि बुरी तरह से थक चुका था, उसने सोचा नहीं था कि ये सब कुछ करना इतना ज़्यादा थका देने वाली चीज़ है। विंग जो कि वांग जी की बाहों में ही सो गया था। वांग जी जो कि विंग के बैग को रब करते हुए सोच रहा था कि अब उनकी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। उन्हें गूसू सेक्ट जाना होगा। जब वो लोग गूसू जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। अंकल कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या उन्हें एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं, और अंकल को अगर ये पता चला कि मैंने विंग से शादी कर ली है तो उनका कैसा रिएक्शन होगा। मैं नहीं जानता, पर उम्मीद करता हूँ कि मेरा भाई मुझे समझेगा। ऐसा सोचकर वांग जी खुद भी सो चुका था। कुछ समय बाद, मतलब मॉर्निंग में, विंग जो कि जाग गया था और वांग जी भी जाग गया था। विंग आज सुबह 5 बजे उठ गया था। वांग जी को इस चीज़ की हैरानी हुई, पर वो जानता है कि क्यों उठा है। विंग को एक्साइटमेंट है अपने भाई से मिलने की, इसलिए क्योंकि वांग जी ने कहा था कि उनकी शादी के दूसरे ही दिन वो लोग गूसू सेक्ट के लिए निकल जाएंगे। सॉन्गलाइन जो कि थोड़ा सा बुरा महसूस कर रहा था, क्योंकि एक विंग ही था जिसके साथ वो ज़्यादातर समय बिताया करता था, उसके साथ बातें करता था, उससे अपनी सारी बातें शेयर करता था, इसलिए उसे थोड़ा सा बुरा लग रहा था। लेकिन वो खुश भी था विंग के लिए कि विंग फाइनली अपनी फैमिली के पास वापस जा रहा है। लियू जो कि काफ़ी खुश नज़र आ रहा था कि विंग फाइनली यहाँ से भागने वाला है और ये लान काका भी यहाँ से जाने वाला है। तो अब लियू के तो मज़े मज़े हैं। लियू ये सोच रहा था, छोटा सा बच्चा और क्या सोचेगा। शुयांग और सनचन जिन्होंने विंग और वांग जी को अच्छे से विश कर दिया था कि वो लोग ठीक से जाएं और ठीक से वहाँ पहुँचकर उन्हें पत्र ज़रूर लिखें। विंग और वांग जी दोनों ने अपना बोरिया बिस्तर बांध दिया था और निकल गए थे गूसू के लिए। रास्ते में न जाने कितनी बार विंग ने पूछा था, लैनसन, कहीं तुम्हारे ब्रदर गुस्सा तो नहीं करेंगे ना, और मेरा भाई, क्या वो तो गुस्सा नहीं करेगा ना। अब मैं इतने सालों के बाद लौट रहा हूँ, कम से कम 1.5 साल हो चुका है, मुझे मुझे डर लग रहा है। वांग जी ने हर बार उससे यही कहा था, विंग मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हर बार विंग बस शांत हो गया था। फाइनली वो लोग गूसू में पहुंच गए थे। सही टाउन पहुंचने के बाद वांग जी ने कहा कि वो आज के लिए रेस्ट करेंगे और नेक्स्ट डे लान साइड जाएंगे। वहां जाकर देखेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और जाने से पहले वांग जी एक बार सब चीज़ों के बारे में पता करेगा, लोगों से पूछेगा कि अभी अंदर क्लान में आकर चल क्या रहा है। इसलिए वो लोग सही टाउन पहुंच चुके थे। सही टाउन में एक धर्मशाला में एक कमरा लेने के बाद वो दोनों वहां रुक गए थे। विंग जो कि कमरे में था, उसने नहा लिया था, बात ले लिया था और वो बैठकर अपने बालों को सुखा रहा था। वांग जी जिसने टॉवल को अपने हाथ में लिया और वो विंग के बालों को ड्राई करने लगा। विंग जो कि कुछ सोच रहा था, उसे इतना खोया खोया देखकर वांग जी से रहा नहीं गया। उसने पूछ ही लिया, वी क्या बात है, तुम खोए खोए लग रहे हो, क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। विंग ने लैनसन की तरफ देखा और कहा, लैनसन माफ़ करना, पर मुझे ये सच्चाई तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी, मैंने नहीं बताई। मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं बता दूंगा तो शायद तुम मुझसे शादी ना करो, इसलिए मैंने छुपा लिया। ऐसा बोलते हुए विंग जो कि नीचे की तरफ देख रहा था, वांग जी ने विंग की तरफ देखा और वहीं बैठ गया। उसके चिन को पकड़कर थोड़ा सा ऊपर किया, उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बोलो क्या बात है। विंग जिसने एक गहरी सांस ली, फिर उसने वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ा और कहा, देखो लैंसन, अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, हमारी शादी हो चुकी है, हमारे बीच सब कुछ हो चुका है, हम दोनों फेटेड हो चुके हैं, हम दोनों ने नोटिस कर लिए, तो तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। मैं जो भी कहूँगा उसके बाद। विंग जिसका गला रुंध गया था, उसके आंखों में आंसू भी आ गए थे, वो रो रहा था, उससे बोला भी नहीं जा रहा था। वांग जी ने विंग को हक किया और कहा, वी अगर इतनी ही बड़ी बात है तो मत बताओ, वो बात जो तुम्हें दुख पहुंचाती है, मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसी बात जानने की, मत बताओ। विंग ने कहा, नहीं नहीं लैंसन, मुझे बताना है। ये बात मेरे दिल पर एक पत्थर की तरह गड़ी हुई है इतने सालों से। मैं तुम्हें बताकर ये ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि कल हम जाएंगे ना घर,
वांग जी देख पा रहा था कि विंग कितना ज़्यादा शिवर कर रहा है। उसे बहुत डर लग रहा है। वांग जी नहीं चाहता कि विंग उससे डरे। वांग जी जिसने विंग को गले लगा लिया, उसे कंसोल किया। विंग जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो सिसक सिसक के रो रहा था। उसे सिसकियां उठ रही थी। वांग जी ने कहा, विंग, अगर कोई बुरी बात है तो मत बताओ, मुझे नहीं जानना है। वो चीज़ जो तुम्हें दुख पहुंचाती है, मैं उस सारी चीज़ों को मिटा देना चाहता हूँ। विंग जो कि थोड़ा दूर हट गया, उसने कहा, नहीं, वो वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। ऐसे ऐसे कैसे तुम उसे मिटा सकते हो? हाँ, ऐसे कोई नहीं मिटा सकता उसे। मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, मेरी जिंदगी का एक पहलू है। मैं उसे नहीं खो सकता, और ना मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। मैं 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 एक पल के लिए उस चीज को छोड़ दूंगा, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, पर तुम्हें नहीं खोना चाहता। अगर तुम कहोगे ना कि उस चीज को दूर कर दो, मैं दूर कर दूंगा। मैं उसके बारे में कभी नहीं सोचूंगा। वांग जी अब थोड़ा सा क्यूरियस हो गया था। उसे लग रहा था कि मैटर इतना छोटा सा नहीं है, बात बहुत बड़ी है। तो वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा और कहा, विंग, तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो, बिना डरे, बिना हेजिटेट फील किए। मैं तुम्हें समझूंगा, तुम्हारी पूरी बात को सुनूंगा, तुम्हें मौका दूंगा खुद को साबित करने का। विंग जिसने कहा, और अगर मैं गलत हूँ तो? वांग जी जिसने अपनी आंखों को बंद किया और कहा, मैं लान कान के रूल्स को भी तोड़ दूंगा और तुम्हारा गलत में भी साथ दूंगा। अब मुझे बताओ क्या बात है? वांग जी ने आंखें खोलते हुए पूरी बात कही। विंग जिसने वांग जी की तरफ देखा, अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछा और कहा, वो रुको। ऐसा बोलकर वांग जी की जो पाउच थी उसके पास गया। वहां से उसने अपनी फ्लूट को बाहर निकाला, उसे लाकर वांग जी के सामने रखा और कहा, ये वो चीज़ है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना इससे? वांग जी ने एक बार विंग की तरफ देखा, फिर कहा, इससे इससे क्या परेशानी होगी? वांग जी कंफ्यूज था, और वो कंफ्यूजन में ही विंग की तरफ देख रहा था कि ये तो विंग की फ्लूट है और ये उससे स्पिरिचुअल एनर्जी के जरिए कनेक्टेड है। तो भला विंग की फ्लूट कैसे उसके लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है? वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरा विंग जो कि आंसू बहा रहा था, उसे रोना आ रहा था। वांग जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, वी, क्या बात है? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है। विंग जो कि अब वांग जी की तरफ देखते हुए बोला, लैंसन, ये फ्लूट मेरी माँ की है। वांग जी जो अपनी जगह पे फ्रोजन था। विंग की माँ की फ्लूट? पर विंग को तो अपने फैमिली के बारे में कुछ भी याद नहीं था, तो उसे ये कैसे याद है कि ये उसकी माँ की ही फ्लूट है? वांग जी की नज़रों में वो सवाल साफ साफ नजर आ रहे थे। विंग जो कि वांग जी के पास बैठा, उसके हाथों को पकड़ा और कहा, लैंसन, देखो, तुमने कहा था कि तुम गलत में भी मेरा साथ दोगे, इसमें तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। वांग जी ने कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा, पर अभी भी मुझे पूरी बात समझ नहीं आई है। विंग, खुलकर बताओ। विंग जिसने अपनी आंखों को बंद किया और कहा, मेरी माँ डार्क कल्टीवेशन का यूज करती थी, और एक एक दिन उन्होंने अपना काबू खो दिया, और विंग जो कि रोने लगा था। वांग जी ने उसे फिर से कंसोल करने की कोशिश की। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि विंग इतना बताते हुए क्यों रो रहा है। विंग जो कि अब बताना स्टार्ट करता था। यहाँ से हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। विंग, उसकी मॉम और उसकी डैड का, उनकी फैमिली एक खुशहाल परिवार है। वो लोग साथ में रहा करते हैं। विंग एक छोटा सा बच्चा है, 5 साल का बच्चा, जो कि बहुत ज़्यादा शैतान है, मस्तीखोर है, हमेशा मुस्कुराता है, हंसता है और अपनी ऊट पटांग हरकत से अपने माता पिता को भी खुश करता है। विंग अपनी नन्ही नन्ही आंखों से देख सकता है कि उसकी माँ कुछ तो कर रही हैं। उनके हाथ में एक फ्लूट है जिसे वो बजा रही हैं, और इसकी वजह से उनके आसपास एक ब्लैक स्मोक एमिट हो रहा है। विंग उनके पास जाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी बॉडी फ्रीज थी, अपनी जगह पे ही जम गया था वो। तभी उसके डैड वहाँ आते हैं। उन्होंने उसकी मॉम को देखा, उसके पास जाने की कोशिश की, पर उस ब्लैक स्मोक ने उन्हें भी दूर फेंक दिया। पर वो ब्लैक स्मोक विंग को कुछ भी नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो शायद उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। दूसरा, विंग के जो डैड हैं, वो उसकी मॉम की तरफ बार बार जा रहे थे, पर उसकी मॉम के आसपास जो ब्लैक स्मोक था वो उन्हें बार बार दूर फेंक रहा था और उन्हें अपने करीब नहीं आने दे रहा था। बार बार कोशिश करने की वजह से उनकी गोल्डन कोर पर भी असर पड़ रहा था। बार बार कोशिश करने पर उनकी गोल्डन कोर जो कि डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब वो अपने घुटनों पर बैठे हुए थे। उनके माउथ से ब्लड भी बाहर आ रहा था। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रख लिया था क्योंकि उनके हार्ट में पेन हो रहा था।
लेकिन जो इनकी मॉम है वो अभी भी नहीं रुकी थी, जैसे कि वो किसी चीज़ के काबू में थी। कुछ टाइम बाद जब विंग जो कि ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था, तब जाके उसकी मॉम जो कि अपने सेंसेस में वापस आई। उन्होंने फिर उस ब्लैक स्मोक को कंट्रोल किया, अपने फ्रूट को वहीं ज़मीन पर फेंक दिया। वो अपने हस्बैंड की तरफ जाने लगी, पर जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने अपने हाथ को बीच में रख दिया और कहा, मैंने मैंने तुमसे कहा था इसे छोड़ दो, पर तुम्हारी जिद, तुम अपनी जिद क्या है किसी की नहीं मान सकती ना कांग से। तुम अब इसके साथ ही रहो, मैं और मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। ये सुनकर मिसेस जो वी थी, मतलब कांगसेन सरन, उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, वी चांग से, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हारे लिए मैंने किस किस से लड़ाई नहीं की है, मुझे बताओ। हर किसी से लड़ लिया है मैंने, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? और मेरे बेटे को अलग करने के बारे में सोचना भी मत। मैं मेरे बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मिसेस वी जो कि विंग की तरफ बढ़ने लगे थे, उन्होंने कहा कि वो अपने विंग को अपने साथ लेकर ही जाएंगे, कांग्स के भरोसे नहीं छोड़ सकते। कांग्स से रंज ने और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो उन्होंने अपनी उन्हीं डार्क एनर्जी से वी चांगसे के ऊपर वार किया, पर वो वार तो किसी और को ही लगा। वो इंसान जिसने उस वार को झेला था वो जमीन पर गिर गया। वो वांग जी के फादर थे, जो वहाँ अचानक से आ गए थे। वो तो यहाँ पर जो वी चांग से हैं उनसे मिलने के लिए आए थे, क्योंकि वी चांग से उनका बहुत अच्छा दोस्त है। उसे मिलते ही उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ उस पर हमला कर रही है, तो वो सामने आ गए। और ये नज़ारा बहुत ज़्यादा भयानक था, क्योंकि वहाँ पर लड़ाई चालू हो गई थी। कांग से सेनन जो कि वी चांग से और मिस्टर लान दोनों पर हमला किए जा रही थी, और ये दोनों मिलकर कांग से सेनन को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, उन पर फाइट बैक कर रहे थे, बस उन्हें रोकने के इरादे से, क्योंकि वो अपने सेंसेस में नहीं है। उन्हें समझ आ रहा है कांग से सेनन ने अपनी सोचने समझने की क्षमता खो दी है, वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, वो सब कुछ खो बैठी हैं। अब कांगसेन सेनन जो कि अकेली थी, तो वो कमज़ोर पड़ रही थी। उसने अपने मंत्रों का उच्चारण किया और किसी को बुलाया। उसने कहा, तुम्हें आना ही होगा, तुम्हें आना ही होगा, मेरी मदद के लिए आना ही होगा, जल्द आओ, अभी आओ। इसके बाद में वहाँ पर एक और लेडी आ गई थी, जो कि वांग जी की मदर है। उन्हें देखकर मिस्टर लान जो कि हैरान थे, लेकिन वो खुश भी थे कि उनकी वाइफ यहाँ है, क्या वो उनसे मिलने आई है। लेकिन जो आगे उन्होंने देखा उसके बाद तो वो हैरान थे, क्योंकि मिसेस लैन भी उन लोगों के ऊपर हमला कर रही थी। अब कांग से सेनन और मिसेस लैन दोनों साथ में मिलकर उन दोनों को हमला कर रहे थे, और बाद में उन दोनों की वहीं डेथ भी हो गई। वो दोनों ही अपने सेंसेस में नहीं थी। इसके बाद जब वो दोनों अपने सेंसेस में वापस आई, तो कांग से सेनन जिन्हें बहुत ज़्यादा दुख होने लगा, उन्होंने अपने हस्बैंड को अपने हाथों से ही मार दिया था। उनकी ये डार्क एनर्जी उन पर कब इतना हावी हो गई उन्हें मालूम ही नहीं चला। वहीं मिसेस जो लान थी वो भी गिल्ट में थी। उन्होंने कांग सेनन के हस्बैंड को और कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड को मार दिया था। वो दोनों ही गिल्ट में थी। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें नहीं एहसास था कि वो दोनों क्या कर रही हैं, पर उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो बहुत खतरनाक था, एक शैतानी आंख जो उन दोनों की आंखों में नजर आ रही थी। उन दोनों ने एक दूसरे का गला भी घोंट दिया। वो दोनों ही वहाँ पर ढेर हो चुकी थी। विंग ने सारा नज़ारा देखा था। वो मंजर बहुत ज़्यादा भयानक था, बहुत ज़्यादा डरावना था। विंग जो कि वहाँ से भागने लगा, क्योंकि उसे देखा नहीं गया। वहाँ पर किसी का भी चेहरा पहचाना नहीं जा सकता था, न मिस्टर लान का, न मिसेस लान का, न मिस्टर लान का, न मिसेस वी का, किसी का भी नहीं। यहाँ से हम उस दिन का सीन देखते हैं जब मास्टर लान चरन, जिन्होंने विंग और मिंग्याओ को रोका था, उस एक कमरे में जहाँ पर उन्हें खून की उल्टियाँ हो गई थी और वो खांस रहे थे, सांस नहीं ले पा रहे थे। उस दिन जब उन्होंने विंग को रोका था और उससे पूछा था कि तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है, जब विंग ने अपने माम का नाम बताया था कि उसकी माँ का नाम कांग से सेनन और उसके पिता का नाम वी चांग से है, पर उसे वो दोनों याद नहीं है। उनके साथ क्या हुआ था ये भी उसे याद नहीं है। ये सुनकर लान चरन को बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि उसके भाई को मारने वाले भी यही लोग थे। उसे तो यही लगता है, और वो सोच रहा था कि विंग भी कर्स्ड है। विंग जो खुद भी डार्क एनर्जी के वश में है, क्योंकि विंग के आसपास उसे वो एक एनर्जी, वो एक अट्रैक्टिव फोर्स महसूस होता है। इसलिए उसने कह दिया था कि मिंग्याओ चाहे तो यहाँ रुक सकता है, पर विंग को यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, उसे यहाँ से जाना ही होगा। जितनी जल्दी वो यहाँ से निकल जाए उतना ही अच्छा है। अब कमिंग बैक टू प्रेजेंट, जब विंग ने ये सब कुछ वांग जी को बता दिया था, वांग जी के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। वो बहुत हैरान था, बहुत।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसा रिएक्ट करे। क्या वो विंग को संभाले जो उसके सामने फूट फूट के रो रहा है, अपने घुटनों के बल बैठा है, अपने फेस को अपने दोनों हथेली के बीच में रखा हुआ है और जोर जोर से रो रहा है और बोल रहा है, मुझे मुझे माफ़ कर दो लैंसन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो लैंसन। विंग जो कि अपने हथेलियों के बीच से ही थोड़ा थोड़ा वांग जी को देख रहा था। वांग जी की आंखों से कब आंसू ओझल हो गए उसे मालूम नहीं हुआ। वो भी रो रहा था। उसे ये सच्चाई नहीं मालूम थी कि उसकी मदर भी डार्क एनर्जी के वश में थी। उसे नहीं मालूम था। विंग जिसने अपने आप को पूरी तरीके से जकड़ लिया था, अब उसने अपने फेस को अपने दोनों नीज के बीच में जकड़ लिया था और अपने हाथों से अपने नीज को अकड़ लिया था। वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था, पर वांग जी जिसे खुद ही समझ नहीं आ रहा है, वो खुद को नहीं संभाल पा रहा है। उसे थोड़ी देर अकेले रहने की ज़रूरत है। वो विंग को संभालना चाहता है, आगे बढ़ के उसे थामना चाहता है, लेकिन उसे जो आज सच पता चला है वो उसके इतने सालों की सोच पर भारी पड़ चुका है। उसे नहीं समझ आ रहा है कि उसने क्या सोच क्या लिया है, ये क्या देख क्या लिया है, ये उसे सच में समझ नहीं आ रहा है। तो वांग जी जो कि उस कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि उसे सच में एक शांत जगह पे जाने की ज़रूरत है। वो जानता है कि वो विंग को अकेला छोड़ के जा रहा है, पर वो जानता है ये बात भी कि विंग कोई कमज़ोर इंसान नहीं है, वो स्ट्रांग है। अभी वांग जी को ज़रूरत है अकेले रहने की, क्योंकि सच में उसे जो पता चला है उसके बाद तो वो सोच में मग्न है कि उसकी माँ गलत नहीं थी। वांग जी एक बार के लिए सोचने लगा था, कैसा है वांग जी जिसके हाथ में एक लॉकेट था, उसके रोब्स के अंदर एक लॉकेट था। उसने उस लॉकेट को निकाला और उसे देखा। वो लॉकेट उसकी माँ का है, जो उसके पिता ने उसे आखिरी टाइम पर दिया था। मतलब उसके अंकल ने दिया था कि उसके पिता की आखिरी निशानी है, पर वांग जी को पता था कि उसकी माँ की है। वांग जी ने कभी भी इस लॉकेट को अपने से दूर नहीं किया। वो सोचता था कि इस लॉकेट को अपने पास रखकर वो अपनी मॉम से नफरत करेगा, बहुत नफरत करेगा। पर आज उसे उससे बात करनी है, उसे स्पिरिट से बात करनी होगी, जानना होगा पूरा सच। तो वांग जी वहां से निकल गया था। हेलो एवरीवन, तो कैसा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट जरूर करना। एंड क्या लगता है आपको, क्या है ये सब कुछ? ये तो कुछ अलग ही मिस्टेक खोल कर आगे है। चलो तो अब जो भी आगे होगा वो जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। क्या लगना?